हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का क्लास 9 के मैथ्स के इस सीरीज़ में, जहां हम सीख रहे हैं चैप्टर 6 जो है हमारा लाइंस एंड एंगल्स। यहाँ पे हमने देख लिया था लाइंस और एंगल्स। लाइन से हम कैसे एंगल्स बना लेते हैं और कितने तरह का एंगल्स होता है ना, वो सब हमने सीख लिया था। और फिर हमने कुछ प्रूफ्स भी किया था एग्जाम्पल्स में, एग्जाम्पल 3 तक कर लिया था, है ना। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 का सभी क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे देखिए एक फिगर दिया हुआ है। फिगर हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर आपका 6.13 देख लीजिए बुक में, ये आपका फिगर है। यहाँ पे ए और बी एक लाइन दिया हुआ है, ए बी एक लाइन दिया हुआ है, उसके ऊपर से एक इंटरसेक्टिंग लाइन दिया हुआ है सी और डी। यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, दो लाइंस दिया हुआ है ना। बोला गया है कि दोनों लाइंस ओ पे इंटरसेक्ट करता है, और फिर यहाँ पे और एक रे बनाया गया है, यहाँ से एक ई वाला लाइन बनाया गया है, ये ओ पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है ये हमें देखना है। बताया गया है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू कितना है आपका 70 डिग्री। और ये बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये बताया गया है कि एंगल बी ओ डी, एंगल आपका बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये दो आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है, और फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एंगल बी ओ ई फाइंड करना है, और फाइंड करना है आपको रिफ्लेक्स सी ओ ई, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई फाइंड करना है, ये दोनों आपको फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें ये सब सॉल्व करने से पहले हमें सीखना है, फिगर रीड करना सीखना है, फिगर को पढ़ना सीखना है कि फिगर कैसे हमें फिगर से कैसे हमें इक्वेशन बनाएंगे और कैसे हम सॉल्यूशन तक पहुँचेंगे। फिगर रीड करना बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको दो लाइंस दिया गया है ए बी और सी डी, ठीक है। तो आपको आई होप कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो देख लिया होगा, वहाँ पे आपको बताया गया है थियोरम्स। वो थियोरम्स और एक्सियम्स हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। आपको बताया गया था कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है ना, वही सब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। पहले तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, एंगल बी ओ ई ढूंढने के लिए बोला गया है, तो ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए बोला गया है, ये वाला एंगल क्वेश्चन मार्क पे है ना। और बताया गया है कि एंगल सी ओ ई का रिफ्लेक्स, सी ओ ई का रिफ्लेक्स मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लाइंस दिया गया है ना। ये वाला जो है, हम ये वाला इंफॉर्मेशन हम यूज नहीं करने वाले हैं, बस ये वाला इंफॉर्मेशन से ही हम इजीली निकाल सकते हैं आंसर। तो आपका एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई का टोटल कितना दिया हुआ है 70 डिग्री, है ना। 70 डिग्री दिया हुआ है, ये 70 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए आप एंगल बी ओ डी
ये आपका 70 नहीं है, ये दोनों का टोटल 70 है, ठीक है। एंगल बी ओ डी जो है, एंगल बी ओ डी जो है वो 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों आप लाइन ए बी में देखिए, ऑन लाइन ए बी हमें पता है कि एक लाइन के ऊपर अगर एक पॉइंट पे अगर हम एंगल बनाएंगे तो सभी एंगल्स का सम कितना होगा हमारा, सभी एंगल्स का सम होगा हमारा 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा सभी एंगल्स का टोटल, है ना। तो देखिए ऑन लाइन ए बी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए सभी का सम। यहाँ पे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, ये तीनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होना पड़ेगा, है ना। आपका एक्सियम था यहाँ पे। तो यहाँ पे बताया कि एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई का टोटल आपका कितना है 70 डिग्री, तो ये 70 डिग्री लिख लेंगे प्लस आपका यहाँ पे एंगल सी ओ ई है, एंगल सी ओ ई बाकी रहेगा इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको 70 डिग्री को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, एंगल सी ओ ई आपका कितना आ गया 180 माइनस 70 कितना आ गया 110 डिग्री आ गया ना, 110 डिग्री आ गया। तो ये जो आता है आपका 110 डिग्री आ गया, ये आपका सी ओ ई, ओके। हमें ये वाला नहीं निकालना है, हमें निकालना है रिफ्लेक्स, इसका उल्टा निकालना है, ओके। और आपको ये बीओई का एंगल निकालना है। अब हम सीओई मिल गया, हमें सीओई मिल गया। तो अब देखिए यहाँ पे हमें फिर लाइन सी डी पे देखते हैं, ऑन लाइन सी डी पे जो सी डी जो लाइन है उसके उस तरफ भी, इसके इस लाइन के उस तरफ भी जितना एंगल्स होगा उस सब का टोटल भी हमारा कितना होगा, उस सब का टोटल भी हमारा 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो आपका सी ओ ई एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री होना पड़ेगा, है ना। तो आपका यहाँ पे एंगल सी ओ ई पता है 110 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई नहीं पता है, प्लस बी ओ डी आपका दिया हुआ है 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका यहाँ पे 110 प्लस 140 इज इक्वल टू 150 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया आपका 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री। आपका बी ओ ई आ गया, आपका ये वाला एंगल बी ओ ई आ गया आपका 30 डिग्री, ओके। तो ये वाला 30 हो गया, तो इन दोनों का टोटल कितना था, इन दोनों का टोटल था आपका 70 डिग्री, ये 30 हो गया तो ये 40 होना पड़ेगा, है ना। ये वाला इजीली आ जाएगा, ये आपका 40 होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पर 30 पुट कर देंगे, 30 इस तरफ ले जाएंगे माइनस कर देंगे तो ए ओ सी इक्वल टू आपका 40 डिग्री आ जाएगा नहीं, है ना, आ जाएगा। अब ये आ गया। अब आपको पूछा गया है रिफ्लेक्स सी ओ ई, ये तो 30 डिग्री आ गया, बी ओ ई का वैल्यू आ गया हमारा 30 डिग्री, फर्स्ट मिशन खत्म। अब दूसरा वाला है सी ओ ई का रिफ्लेक्स निकालना। सी ओ ई का तो हमें पता है, सी ओ ई का ये वाला पता है, तो दूसरा कितना होगा, टोटल पॉइंट ऑन ए लाइन कितना पॉइंट सॉरी टोटल एंगल्स ऑन ए पॉइंट कितना होता है 360 डिग्री, टोटल एंगल ऑन ए पॉइंट 360 डिग्री होता है। द sum of all the angles on a point is 360 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल सी ओ ई प्लस रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो, सॉरी 360 डिग्री होना पड़ेगा। सी ओ ई और सी ओ ई को छोड़ के जितना एंगल है
सबका टोटल आपका 360 डिग्री होना पड़ेगा, है ना। तो अब रिफ्लेक्स यहाँ पे ये तो सी ओ तो 110 डिग्री पता है ना, तो आपका प्लस रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इजिकल टू 360 डिग्री होता है, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो ये 110 डिग्री उस तरफ ले जाएंगे, देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इजिकल टू 360 माइनस 110 इजिकल टू आपका 250 डिग्री आ जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई आपका आ गया 250 डिग्री, हो गया, दोनों एंगल्स का वैल्यू आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे आपको बस फिगर रीड करना जानना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखिए फिगर, देखिए फिगर दिया हुआ है आपका, फिगर को ध्यान से देखिए, यहाँ पे बना के भी हम देंगे। लाइन दिया हुआ है एक्स वाई और एम एन, एक्स वाई ऐसे दिया है हमें एक्स वाई, फिर उसको इंटरसेक्ट किया एम एन ने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया एन, यहाँ पे एम, ओके, इंटरसेक्ट किया ओ पे। फिर अब बताया गया कि यहाँ पे पी ओ एक हमारा रे है, ओके, ये हमारा ओ पॉइंट है, ये हमारा पी पॉइंट है। बताया गया कि पी ओ वाई जो है वो 90 डिग्री पे है ना। और ये वाला एंगल जो बन रहा है उसका नाम दिया है ए, ये वाला एंगल जो दिया है उसको उसका नाम दिया है बी, इन दोनों एंगल्स का नाम दिया है ए बी। और ये इंफॉर्मेशन हमें क्या बताया गया है, इंफॉर्मेशन ये दिया है कि इसका नाम दिया गया है सी, ओके। इंफॉर्मेशन ये दिया है कि ए टू बी का रेशियो है आपका, ए टू बी का रेशियो है आपका 2:3, ये है, ओके। अब देखिए ऑन लाइन एक्स वाई लाइन पे आपका जो भी एंगल्स बनेगा सभी एंगल्स का टोटल आपका कितना होगा 180 डिग्री। एक एंगल के एक साइड पे जो जितना एंगल्स होता है उसका सम होता है आपका 180 डिग्री, ये आपका एक्सियम था, है ना। तो अकॉर्डिंग टू एक्सियम आपका यहाँ पे एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इजिकल टू आपका 180 डिग्री होना पड़ेगा, है ना, 180 डिग्री होना पड़ेगा किसी भी तरह से। एंगल पी ए और बी 2:3 रेशियो में है ना, तो सॉरी ए और बी का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू ए और बी का रेशियो आपका 2:3 पे है, तो इसको हम लेट एंगल ए इजिकल टू आपका 2x एंड एंगल बी इजिकल टू आपका 3x ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपका एंगल पी ओ वाई आपका 90 डिग्री बताया गया है, 90 डिग्री प्लस एंगल ए आपका कितना है 2x प्लस एंगल बी आपका कितना है 3x इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। आपको 90 डिग्री इस तरफ ले जाके माइनस करना है, तो 2x प्लस 3x कितना होगा 5x इक्वल टू 90 डिग्री इस तरफ ले जाएंगे तो आपका 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 5x इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर 5 को हटाएंगे x के साथ से, x के करीब से हम 5 को हटाएंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू 90/5 आ जाएगा, 90/5 करना है, 90/5 इज इक्वल टू 18 डिग्री आ जाएगा, x इक्वल टू 18 डिग्री। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 इंटू 18 इक्वल टू आपका कितना आएगा 36 डिग्री। ये b आ जाएगा आपका 3 इंटू 18 इक्वल टू आपका कितना आएगा 54 डिग्री, है ना। अब आपको c का वैल्यू बताने के लिए बोला गया है ना। c का वैल्यू जब बताने के लिए बोला गया है तो यहाँ पे देखिए आप
ए का वैल्यू आ गया। ये एम एन और एक्स वाई जो है वो हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वहां पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन रहा है कि नहीं। यहाँ पे एम एन ऐसा है और एक्स वाई ऐसा है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल जो बन रहा है और ये वाला एंगल जो बन रहा है वो इक्वल बनेगा, है ना, क्योंकि दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। फिर ये वाला एंगल जो बन रहा है और ये वाला एंगल जो बन रहा है, ये दोनों इक्वल बनेगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ना, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमारा इक्वल होता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो इस तरफ जो एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री प्लस ए, 90 डिग्री प्लस ए, 90 डिग्री प्लस ए कितना है 36 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस ए, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होना है, तो 90 डिग्री प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू आपका ये वाला एंगल हो जाएगा, है ना। तो आपका एंगल एम ओ वाई इज इक्वल टू एंगल एम ओ वाई इज इक्वल टू आपका एंगल एक्स ओ एन। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, इसीलिए एम ओ वाई इक्वल टू एक्स ओ एन है। ओके, अब एम ओ वाई का मतलब क्या है? एम ओ वाई का मतलब ये है कि एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल टू एंगल एक्स ओ एन है। ओके, तो एंगल एम ओ पी जो है, एम ओ पी हमारा एंगल ए है, एंगल ए मतलब हमारा 36 डिग्री प्लस एंगल पी ओ वाई हमारा 90 डिग्री है दिया हुआ है, इक्वल टू एंगल एक्स ओ एन, इक्वल टू एंगल एक्स ओ एन, है ना। दिस प्लस 90 प्लस 36 इक्वल टू हमारा एक्स ओ एन है। 90 प्लस 36 हमारा कितना होता है? 126, 126 डिग्री इक्वल टू एंगल एक्स ओ एन हो जाएगा। 126 डिग्री इक्वल टू हमारा एक्स ओ एन हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, अब आपको प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। प्रूफ में आपको बस एक्सियम्स और थ्योरम्स आपको ठीक तरह से याद रखना है, तो प्रूफ हमारा बहुत ही इजी हो जाएगा। याद नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको फिगर दिया हुआ है, ऐसा फिगर दिया हुआ है आपका, ये आपका P है, Q S R T। यहाँ पे बताया गया है कि आपका एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका इक्वल है, ये बताया गया है। एंगल गिवन आपका एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ओके, ये इक्वल बताया गया है, और हमें पता है, हमें यह पता है कि यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट पे देखिए, एक पॉइंट पे एक लाइन के ऊपर अगर एक रे आके कनेक्ट होता है तो इंटरसेक्ट करता है, तो इस पे जो एंगल बनेगा वो हमारा 180 डिग्री बनना है। एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री बनना है कि नहीं? इज इक्वल टू 180 डिग्री बनना है, आपका 1 है। अब एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू, ये भी 180 डिग्री बनना है ना, ये भी हमारा 180 डिग्री ही बनेगा। तो ये दो इक्वेशंस मिल गया, है ना। बताया गया कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होना ही पड़ेगा ना। अब हमारा सबट्रैक्ट करते हैं। ओके, इस सबट्रैक्टिंग टू फ्रॉम 1, दो को, ये दूसरा इक्वेशन जो है इसको हम पहले इक्वेशन से हम सबट्रैक्ट करते हैं, तो क्या आएगा? एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर
ये पहले वाला लिख लिए, यहाँ से हमारा क्या सब्ट्रैक्ट होगा, ये वाला सब्ट्रैक्ट होगा, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी सब्ट्रैक्ट हो गया। फिर इक्वल के इस साइड पे क्या होगा, 180 माइनस 180 इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना, 0 आ जाएगा, है ना। बहुत ही इजी है, बस ध्यान से देखिए, इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पी क्यू आर और पी आर क्यू आपका इक्वल है, ध्यान में रखिएगा। आपका यहाँ पे एंगल पी क्यू एस प्लस, ब्रैकेट को हटा देते हैं, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर माइनस एंगल पी आर क्यू प्लस, सॉरी, फिर माइनस होगा आपका, ये माइनस प्लस और माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा आपका, ब्रैकेट हटाएंगे ना, तो माइनस पी आर टी, एंगल पी आर टी इक्वल टू 180 माइनस 180 क्या होता है, 0 होता है ना। अब आपका पी क्यू आर और पी आर टी आपका सेम है, तो ये दोनों कट जाएगा, प्लस और माइनस है तो कट जाएगा ना, तो आपका एंगल पी क्यू एस प्लस, सॉरी माइनस, ये बच जाएगा, एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 0 है, ये माइनस को इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना, फिर एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू, ये आपका एंगल पी आर टी हो गया प्रूफ, देख लीजिएगा, यही आपका प्रूफ है, ठीक है, ये है आपका प्रूफ क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए, यहाँ पे फिर से आपको फिगर दिया गया है, फिगर 6.16। फिगर 6.16 पे आपको बताया गया है कि इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। यहाँ पे आपको फिगर ये वाला दिया गया है, ऐसा एक AB लाइन बनाया गया है ना, फिर यहाँ पे ऐसा एक बनाया गया है, यहाँ पे आपका D बनाया गया है, फिर ऐसा करके आपका C बनाया गया है। ओके, ये X है, ये आपका Y है, और ये W है, ये आपका Z है। ये AOB हमारा लाइन है, ये हमारा पॉइंट O है। ओके, ये हमारा पॉइंट O है। ओके, यहाँ पे आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया है कि AOB हमारा लाइन है, बोला गया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस करेंगे तो हमारा w प्लस जेड इक्वल होता है ना। यहाँ पे देखिए, हमें पता है कि एक पॉइंट के चारों तरफ जो लाइन है उसका सम क्या होगा, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है ना, 360 डिग्री होता है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई को हम a पकड़ ले, w प्लस जेड को हम b पकड़ ले, तो यहाँ पे a इक्वल टू b है, है ना, तो यहाँ पे ये इक्वल टू ये है, a प्लस बी इज इक्वल टू 360 डिग्री है, a और b इक्वल है, तो दोनों को हम 2a ले सकते हैं, तो हमारा 360 डिग्री होता है, प्लस a इज इक्वल टू आपका 360 डिवाइडेड बाई 2 होता है, इक्वल टू 180 डिग्री होता है। a था हमारा x प्लस वाई हमारा 180 डिग्री होता है, x प्लस वाई अगर हमारा 180 डिग्री होता है, x प्लस वाई अगर हमारा 180 डिग्री होता है तो लाइन होता है, ये आपका एक्सियम 6.1 था, है ना। एक्सियम 6.1 क्या था, if a ray extends on a line then the sum of two adjacent angles is so formed is 180 degree।
axiom 6.2 है, if the sum of two adjacent angle is 180 degree then the non common arms of the angles form a line। ये आपका axiom 2, axiom 2.6.2 जब यूज करेंगे तो आपका ये using axiom 6.2 we can say that AB is a line। ठीक है, इसको हम लेट ले लिए, लेट यहाँ पे लेट लिखना है आपका, लेट x प्लस वाई इजिकल टू ए डब्ल्यू प्लस जेड इजिकल टू बी। यहाँ पे a इजिकल टू बी हम दिया हुआ है, ये यहाँ पे देयरफॉर आपका यहाँ पे ये दिया हुआ है, देयरफॉर ये हो जाएगा, है ना, देयरफॉर ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इसका टोटल 360 होता है, तो a और b का टोटल 360 होता है ना। तो a और b हमारा इक्वल दिया हुआ है 2a, सिंस a इज इक्वल टू b, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 360/2 आ गया, 180 डिग्री आ गया। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x प्लस वाई हमारा 180 डिग्री आ गया, x प्लस वाई 180 डिग्री आ गया, तो हो गया सॉल्व, ठीक है। तो ये था आपका कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फिर से आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया है कि एक एंगल बाकी दो एंगल के डिफरेंस का हाफ होता है, ये प्रूफ करने के लिए बोला गया है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे इक्वेशन पे जो एंगल्स दिया हुआ है उस एंगल्स को आप स्प्लिट करके देखना है कैसे कैसे बन सकता है, ठीक है। पहले तो आपको यहाँ पे फिगर देखिए, फिगर 6.17, फिगर 6.17 में बताया गया है कि POQ आपका एक लाइन है, POQ ये आपका एक लाइन दिया हुआ है, ओके, ये आपका एक लाइन दिया हुआ है। अब बताया गया है कि रे OR इज ए परपेंडिकुलर, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचा गया है जो OR नाम दिया गया है जिसका, ओके। परपेंडिकुलर होता है तो हमारा दोनों तरफ 90 डिग्री होता है, इस तरफ 90 डिग्री, इस तरफ भी 90 डिग्री, ओके। और बताया गया है कि O से हमारा यहाँ पे फिर एक रे हमारा बनाया गया है, एक लाइन बनाया गया है, S पॉइंट नाम दिया गया है OS, है ना, जो OP और OR के बीच में है, बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, बस बीच में ऐसे ही है, नॉट इन द मिड पॉइंट, ओके। अब प्रूफ करने के लिए ये दिया गया है कि एंगल ROS इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया है, ओके। यहाँ पे आप QOS देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका ये 5 है ना, 5 है ना, यहाँ पे आप QOS देखिए, QOS एंगल QOS जो है वो इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू, आपको फिगर रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर रीड करना सीखना है आपको ठीक से, दैट इज वेरी क्रिटिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो यहाँ पे हमें देखना है QOS को हम किससे लिख सकते हैं, और सब POS को जिस तरह से लिखेंगे, QOS को जिस तरह से लिखेंगे, दोनों में एक कॉमन डेनोमिनेशन होता है, कॉमन डेनोमिनेशन होना पड़ेगा, मतलब एक कॉमन चीज़ होना पड़ेगा, डेनोमिनेटर नहीं, कॉमन चीज़ होना पड़ेगा जिस हिसाब से हमें इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो QOS को हम अगर स्प्लिट करते हैं, डिवाइड नहीं स्प्लिट करते हैं, तो हमारा बनता है एंगल QOR प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR, एंगल SOR मतलब एंगल ROS, एंगल ROS, ओके, QOR प्लस एंगल ROS, ओके। फिर आपका देखिए एंगल POS जो आपका दिया हुआ है, एंगल POS जो है, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल होता है इस टोटल एंगल से, अगर
ये वाला एंगल माइनस करेंगे, ये वाला एंगल माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा, ये पी एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर जो है उससे अगर ये वाला माइनस करेंगे, माइनस एंगल आर ओ एस करेंगे तो आपका होता है ना, ये दोनों समझ में आ गया। एंगल क्यू ओ एस यहाँ पे दिया है, एंगल पी ओ एस दिया है, दोनों में हम कॉमन एक चीज लाए, हम क्या लाए, ये 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री जो है, ये वाला 90 डिग्री है, यही हम कॉमन चीज लाए, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ना। अब देखिए यहाँ पे हम ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पता है क्यू ओ आर आपका 90 डिग्री है, आपका पी ओ आर 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन का। ओके, एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू एंगल पी ओ आर इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, सिंस आपका सिंस ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ओके, ये लाइन आपको लिख देना है, इन दोनों लाइन के पहले ये लिख देना है, फिर उसके बाद एंगल क्यू ओ एस लिख दीजिए, फिर आपको पी ओ एस लिख दीजिए। अब ये 90 डिग्री है, अब इसको हम 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो देखिए एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, क्यू किया क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस लाना है, तो इसलिए हम इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दिए। ओके, इसीलिए हम ये कर दिए। ओके, अब यहाँ पे एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस क्या आता है ये देखते हैं। एंगल क्यू ओ आर तो हमारा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री लिख देते हैं, 90 डिग्री प्लस आपका एंगल आर ओ एस है ना। इससे हमें इसको माइनस करना पड़ेगा, माइनस आपका क्या होगा, माइनस आपका एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर तो आपका 90 डिग्री है, पी ओ आर आपका 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है, माइनस आपका एंगल आर ओ एस है, एंगल आर ओ एस है। ओके, अब ये वाला आ गया हमारा, यही हमारा फाइनल इक्वेशन है। फाइनल इक्वेशन ये आ गया। अब एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इक्वल टू आपका 90 माइनस ब्रैकेट हटा देंगे तो आपका 90 माइनस 90 डिग्री प्लस एंगल आर ओ एस माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे माइनस माइनस प्लस एंगल आर ओ एस हो जाएगा ना, प्लस एंगल आर ओ एस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस है ना, तो प्लस एंगल आर ओ एस हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इक्वल टू पी ओ एस इक्वल टू 90 माइनस 90 आपका 0 होता है, फिर आपका एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस आपका कितना हो जाएगा, 2 एंगल आर ओ एस हो जाएगा, 2 एंगल आर ओ एस है ना, 2 एंगल आर ओ एस हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे 2 को इस तरफ ले आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेगा, दिस इंप्लाइज हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इक्वल टू एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस लाना है, हाफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस आ गया, हो गया आपका वेरीफाई, ये आपका वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर रीड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं ये बात, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको फिगर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया कि इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, एक एंगल दिया हुआ है एक्स वाई जेड, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे z, x y z इक्वल टू आपका 64 डिग्री, ये आपका 64 डिग्री बताया गया है, ठीक है। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P मतलब एक्स वाई को इस तरफ लंबा कर देंगे, हम P तक बनाएंगे, ओके, वहां पे P तक बना लिए। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, फिगर बना लिए। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, वाई क्यू
y से हम यहाँ पे एक क्यू बनाए रे, y से यहाँ पे एक क्यू बनाए रे, जो बाइसेक्ट करता है किसको, जेड वाई और पी को, जेड वाई और पी को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ओके, ये x होगा तो हमारा ये भी x होगा। ओके, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पे, एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू क्या कितना होगा, और एंगल रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स पूछा है ना, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू कितना होगा, ये दोनों पूछा है। एंगल क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स कितना होगा, पहले तो ये x निकाल लेते हैं, ठीक है, x का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे लेट एंगल यहाँ पे पहले ये लिख लेते हैं कि एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू, क्योंकि वाई क्यू बाइसेक्ट्स आपका एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी को हम वाई क्यू बाइसेक्ट करता है, इसीलिए क्यू वाई पी इज इक्वल टू जेड वाई क्यू है। लेट एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स, दोनों एक्स है ना, दोनों एक्स होगा। तो ये सब फॉर्मेलिटीज कर लिए। अब देखिए यहाँ पे सिंस आपका x p इज अ लाइन, देयरफॉर आपका क्या होगा, यहाँ पे ये होगा, ये सभी एंगल का सम होगा आपका 180 डिग्री है ना। तो यहाँ पे एंगल x y z प्लस एंगल प्लस आपका ये एंगल तो आपका x है, प्लस ये एंगल फिर x है, इज इक्वल टू आपको 180 डिग्री होना पड़ेगा है ना। तो यहाँ पे आपका एंगल एक्स वाई जेड आपका कितना दिया हुआ है, एक्स वाई जेड आपका 64 डिग्री दिया हुआ है, 64 डिग्री प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री है ना, 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री होता है ना, इक्वल टू 2x होता है। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे तो हमारा 180 माइनस 64 कितना होता है, 2x इक्वल टू आपका 116 डिग्री होता है, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू आपका 116 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू आपका कितना आता है 58 डिग्री, x आ गया 58 डिग्री, ये आपका 58 डिग्री आ गया, ये भी आपका 58 डिग्री आ गया है ना, 58 डिग्री आ गया। एक्स वाई क्यू ये फाइंड करने के लिए बोला गया है, और रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो आपका एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू आपका कितना होता है, एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू आपका एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, मतलब 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री होता है ना, 64 प्लस 58 होता है, फाइंड कर लिया। अब 6 प्लस 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 2 आपका रहता है यहाँ पे 1, 6 प्लस 6 आपका 12, 122 डिग्री ये आ गया, ये एक्स वाई क्यू आपका आ गया 122 डिग्री। फिर आपका रिफ्लेक्स क्यू वाई पी इसका रिफ्लेक्स 58 डिग्री का रिफ्लेक्स, एक पॉइंट पे हमारा कितना होता है 360 डिग्री होता है, सभी एंगल्स का सम, एक पॉइंट पे सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो आपका एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 डिग्री, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी,
वही एंगल माइनस हो जाएगा, तो आपका रिफ्लेक्स आ जाएगा। देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस आपका क्यू वाई पी कितना था 58 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 302 डिग्री। ये आपका आ गया। ये दोनों फाइंड करना था ना। हो गया। तो यह था आपका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से हम सीखेंगे पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल जो क्या होता है ये सब हम देखेंगे। ट्रांसवर्सल से जो जो एंगल्स बनता है पैरेलल लाइंस पे और नॉन पैरेलल लाइंस पे, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो ये सब यहाँ तक आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा ठीक से। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।